ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं और मैं शफल कर रही थी तो ये कार्ड निकल के आ गया, तो मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, वही कार्ड पिक करूंगी। ओके। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न जो ओवरऑल एनर्जी है, भले ही वो रिलेशनशिप, करियर, जॉब, हेल्थ और फाइनेंस कुछ भी हो, ओके, तो डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके ऊपर मेहरबान है। ओके। चाहे आप कुछ सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, या हो सकता है कि पहले कभी आपने इस चीज़ के बारे में किसी से बात की हो और अचानक से वो विश आपकी पूरी हो रही हो। इट कैन बी रिलेटेड टू अ पर्सन, सिचुएशन, ये फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से, हेल्थ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ओके। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। सॉरी नॉट प्ले, पे क्लोज अटेंशन इस हफ्ते की आप क्या सोच रहे हैं। ओके। आपको साइंस मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचते जाएंगे कंटिन्यूसली, हो सकता है कि वो चीज़ आपके सामने ज़रूर हो जाए पूरी, आपकी वो विश पूरी हो जाए। तो अब जब आपको पता है कि हाँ, कि ये विश आपकी पूरी हो सकती है, डिवाइन इज गोइंग टू ग्रांट इट, तो कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़रूर पूरा हो सकता है। सो अच्छा ही सोचिए, पॉजिटिव ही सोचिए। और अगर किसी से इसके बारे में बात भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव होके ही बात करें, नेगेटिव कुछ ना बोलें। ओके। So that is the energy we are getting for Capricorn. Now let us see how it relates to your relationship, और फिर करियर की बात करेंगे। नाउ रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देखेंगे। लव, यस, देयर इज सो मच लव, इमोशंस, फीलिंग्स आपके किसी के लिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अंदर ही अंदर है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, या आप कैसा फील कर रहे हैं ये आप नहीं बता रहे हैं। लॉट ऑफ इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग अपने अपने अंदर, अब आपने छुपा रखे, या हो सकता है कि कोई कोई और हो सकता है। आप दोनों की कॉमन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। नाउ आपकी तरफ से क्या दिखाई दे रहा है? डिसअपॉइंटेड, आप डिसअपॉइंटेड है कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको हर्ट की है, आप इसमें से निकलना चाहते हैं, आप इस डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना चाहते। ओके। आप इसमें से निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाउ टू फाइंड अ वे आउट, कैसे निकले, क्या करें, इसका क्या सॉल्यूशन है। हो सकता है आप प्रे कर रहे हो। आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पे फीलिंग्स बहुत है, लेकिन वो अंदर ही अंदर है। या आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर, हो सकता है आप लोग बात ना कर रहे हो या बहुत कम कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर मिसिंग यू बैडली। कोई है जो बहुत स्ट्रेस्ड है और आपको मिस कर रहा है। ओके। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अलॉट। अगर आप 6-9 नंबर देख रहे हैं, सो दिस कुड बी सिग्निफिकेंट। तो समझ जाइएगा कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग अलॉट, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? पार्टनरशिप पार्टनरशिप चाहते हैं ये पर्सन। ओके। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं आपसे। ओके। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे आर प्रेइंग, दे आर ऑल्सो प्रेइंग, कि अपनी तरफ से वो भी प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक ठीक हो जाए, हैप्पी एनर्जी या पॉजिटिव हो जाए चीज़ें, मतलब आप दोनों के बीच में। येस, बिकॉज हायरोफेंट इज अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके। सो मे बी दे आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, या वो प्रे कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें मतलब कब ठीक होंगी, या आप कोई स्टेप लें। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? आई सी अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी। 2 ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, सो मे बी इट्स लाइक अ रीयूनियन। ओके। कि यहाँ पे मुझे वो रीयूनियन दिखाई दे रहा है फॉर द कैप्रिकॉर्न, एंड थिंग्स में गेट बेटर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो ये आप सोच सकते हैं। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही उनकी बात हो सकती है, और मतलब अगर कम बात हो रही है, जो भी सिचुएशन है, बट वट एवर, मतलब जो कुछ भी है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपके पार्टनर दे आर अवॉइडिंग यू। कुछ लोग हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर अवॉइडिंग यू, या मे बी हो सकता है कि मे बी समबडी हैविंग ऑप्शंस एज वेल, कि उनकी लाइफ में या कुछ और कंसिडर कर रहे हैं, कुछ और ऑप्शंस हैं, टेकिंग टाइम, जानबूझ के टाइम ले रहे हैं, चीज़ों को वक्त दे रहे हैं, आई डोंट नो। एंड दे आर ऑल्सो
थिंकिंग अबाउट यू, कि आपके बारे में भी सोच रहे हैं बीच बीच में, और शायद हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं, वट एवर द सिचुएशन इज। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में वो रिकन्सिलिएशन हो सकता है। तो यस, ये चीज़ आप विश जो है आपकी पूरी हो सकती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक। somebody is rushing towards you, I tell you, कि कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है विद एन ऑफर। यस, अब ये कोई न्यू पर्सन है या कोई पहले से आपको जानते हैं, बट somebody is rushing। दिस कुड बी योर ओन एनर्जी, की आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हाउ? बिकॉज हो सकता है कि आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, बट वट आई सी इज लाइक somebody कमिंग विद एन ऑफर। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, समथिंग कमिटेड। हो सकता है कि कोई आपसे कमिट करना चाह रहा हो, अपने दिल की बात रखना चाह रहा हो, ओके, या वट एवर, ओके, कि कुछ भी, ये किसी तरह की कोई ऑफर हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट पास्ट बर्डन्स भी हैं, पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं आप या आपके पर्सन। और कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर हार्ट ब्रोकन, देर इज सो मच बर्डन, मतलब इसमें बर्डन भी बहुत है। नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको आगे नई शुरुआत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। दैट इज द एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि स्टिल पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं, ओके, सो दैट इज योर चॉइस। बट मुझे यहाँ बहुत न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो दैट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। वो सेम पर्सन के साथ हो सकती है या न्यू पर्सन के साथ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट एनर्जी, ओके, तो एज आई सेड कि हाँ, आप जैसे स्टार्टिंग में जो ओवरऑल एनर्जी आ रही थी कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। नाउ दिस कुड बी, दिस कैन ऑल्सो बी अ कोलैबोरेशन, कि आप कुछ मिलके कर रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके काम बन सकते हैं। आई सी अ सेलिब्रेशन, टाइम आगे अच्छा आ रहा है, ये हफ्ता स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस, पार्टनरशिप और कुछ मिलके करना है। इट्स वेरी गुड वीक। अगर टीम वर्क के लिए भी बहुत अच्छा काम है। तो वॉट सो एवर, जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बेहद अच्छे मिलेंगे। एंड आई विल से कि हाँ, कीप ऑन डूइंग। ऑफ कोर्स आप बहुत पॉजिटिव होके चल रहे हैं, अपने अपने जो फ्यूचर को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं, है ना, बहुत उम्मीद के साथ। तो एक अच्छी बात है। तो आपकी उम्मीद जो है वो जो भरोसा जो है वो भगवान टूटने नहीं देंगे। नाउ आई ऑल्सो सी जनरलिंग यू हैव अ टैलेंट, कि आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, ओके, और आप अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को बहुत एक्साइटमेंट के साथ फेस कर रहे हैं। सो आपके जो ड्रीम्स हैं, राइट डाउन योर ड्रीम, राइट डाउन योर गोल्स, ओके। यू नेवर नो कि इसी हफ्ते आपकी वो विश पूरी हो जाए जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। तो आपका लाइफ पर्पस पूरा होने जा रहा है। आई डोंट नो वॉट एवर इट वॉज, मतलब जो भी चीज़ आप सोच रहे थे, है ना, कि अपने काम से रिलेटेड, कि आप हमेशा से ये करना चाहते थे, ओके, नाउ अब आप उस चीज़ पे, मतलब उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, उस पाथ पे आप चलने चलने वाले हैं, उस पर्पस को आप फॉलो करने वाले हैं, ओके। तो ये आपकी लाइफ का पर्पस है, मतलब वट एवर इट इज, वो मुझे लग रहा है अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप, ओ माय गॉड, कंटेंट क्रिएटिंग बहुत अच्छी करते हैं ना। यहाँ पर इनर वर्क का कार्ड आ रहा है, एक्सक्यूज मी, ओके। सो एज आई वाज सेइंग कि डू वर्क, इनर वर्क। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपको लगता है कि हाँ, कि ये आपके लिए ज़रूरी है इस टाइम पे क्लोज अटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। इनर वर्क जिसे कहते हैं, या बैलेंस योर एनर्जी, कि खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि बैलेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कभी एकदम से आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और सब कुछ हैंडल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको नहीं पता, यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन अ पैटर्न हियर, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक पैटर्न ब्रेक किया है इन द पास्ट, जो शायद हो सकता है कि आपको नहीं पता, वो आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि बैलेंस करते करते आप ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। आप कई बार वो जो शैडो एनर्जी है उसमें फंस जाते हैं। आपको कहा जा रहा है शैडो वर्क कीजिए, बहुत ज़रूरी है,
ओके अपने ओल्ड पैटर्न्स और बिलीफ में फंसिए मत, उसमें से निकलिए और आप ये कर सकते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे जहाँ पे आप खुद पे विश्वास करना ही भूल गए थे। तो नाउ इज़ द टाइम कि दोबारा से अपनी पावर को क्लेम करें, खुद को समझें, खुद की पावर को समझें। तभी आपको कहा जा रहा है कि दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन। ओके, कम आउट ऑफ द पैटर्न्स, पुराने बोझ को कैरी करना बंद कीजिए। ओके, बहुत ऐसा लगता है कि आप बर्डन कैरी कर रहे हैं, वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, पास्ट बर्डन हो सकता है, कुछ गिल्ट हो सकते हैं। बर्डन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है? तो उसको कैरी करना बंद कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको दोबारा से एंटरटेन नहीं करना, दोबारा से उस एनर्जी में नहीं जाना। और उसके लिए आपको क्या करना है, स्टॉप कॉम्प्रोमाइजिंग, कि आपको किसी भी चीज़ के साथ अपनी लाइफ में नेगेटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि आपकी अंतरात्मा आपको इस चीज़ के लिए अलाउ कर रही है तो वो कीजिए, और नहीं तो नहीं। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।